Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा को फिनिश किया और आज हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर भी 7 है और इसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करता चला जाऊं कि जो 6th लेक्चर था उसमें मैंने वीडियो ओपन करके देखी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि कोई रिज़ल्ट वाज़े नहीं आया। इसकी परेशानी आपको भी हुई होगी, लेकिन बच्चों आप लोगों ने इसको लेके परेशान नहीं होना। मैं आपको नई वीडियो, मतलब वही लेक्चर नंबर 6 की एक नया लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें डायग्राम्स, उसमें रिज़ल्ट वाज़े होगा, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको सुबह इस लेक्चर के साथ करवा दूंगा। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा ड्यू टू स्मार्ट सिलेबस ही करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को किया है। तो बच्चों, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे कुछ टॉपिक्स बीच में से शॉर्ट हैं, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं पहले तो हम उसको देख लेते हैं। बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, द किंगडम प्रोटिस्टा। आप लोगों की बुक नंबर पेज नंबर 99 से ये स्टार्ट होता है। इसका ये इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ बच्चों ये करना है, यहाँ तक ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बच्चों ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे पेज नंबर 100 बच्चों। 100 में डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा ये नहीं है, यहाँ तक ये कट ऑफ है। उसके बाद मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा ये है, ये साथ में बच्चों नीचे की तरफ जब हम आएंगे, अमीबा ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जू फ्लैजिलेट्स ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक्टिनोपोड बच्चों ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको निशान लगा लें। फोरामिनीफिरा बच्चों ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एपिकोम्प्लेक्सा बच्चों ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सीलिएट्स ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, प्रोटोजोआ में जहां लिखा हुआ है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इसमें अमीबा है, इंक्लूड है, जायंट अमीबा भी है, जू फ्लैजिलेट्स भी हैं। जू फ्लैजिलेट्स के बाद बच्चों सीलिएट्स भी हैं। सीलिएट्स के बाद अगले सफ़े पर चल के जहाँ पर सीलिएट्स ख़त्म होंगे आगे लिखा हुआ है फोरामिनीफेरांस एंड द एक्टिनोपोड्स। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने नहीं करना, यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने करना है। ये टॉपिक कट हो गया। कट करने के बाद आगे पेज नंबर 104 पे एपिकोम्प्लेक्सा बच्चों ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ तक ये नहीं है, ठीक है, एपिकोम्प्लेक्सन। तो आगे एलजी ये इंक्लूड है। एलजी पेज नंबर 104 पर एलजी ये इंक्लूड है। पेज नंबर 105 पे बच्चों पूरे का पूरा इंक्लूड है। पेज नंबर 106 पे यूग्लिनाइड्स, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, यूग्लिनाइड्स ये ऐड है। डाइनोफ्लैजिलेट्स बच्चों ये आप लोगों ने काट देना है। उसके बाद आगे डाई एटम्स हैं सबसे ऊपर, वो भी काट देना है। नीचे ब्राउन एलजी है, इसको करना है। फिर बच्चों रेड एलजी है, इसको भी करना है। ग्रीन एलजी है, इसको भी करना है। और आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी ये भी करनी है। और फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी करने हैं। और फंगस लाइक प्रोटिस्ट में बच्चों स्लाइम मोल्ड्स और मैक्सोमाइकोटा भी है। यानी कि ये हमारा अब चैप्टर के एंड तक ये हमने करना है, चैप्टर के एंड तक, यहाँ तक बच्चों, ठीक हो गया। तो बच्चों इसमें हम लोग जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो हम थोड़ा थोड़ा करके बच्चों इसको कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में किया। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 में जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा है, और बच्चों इस किंगडम को प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है। तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा क्यों कहा जाता है बच्चों? किंगडम प्रोटिस्टा ये जो लफ्ज़ है ये अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया।
किसने? अर्नस्ट हैकल ने, जो एक साइंटिस्ट है, इसने 1866 में इसको प्रपोज किया। और जो प्रोटोक्टिस्टा है, ये वाला प्रोटोक्टिस्टा, ये बच्चों जॉन होग एक साइंटिस्ट था, जॉन होग, इसने 1860 में यानी कि अर्नस्ट हैकल से 6 साल पहले इसने एक किंगडम प्रपोज किया था जिसका नाम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा था। और अर्नस्ट हैकल ने 6 साल बाद बच्चों इसी नाम को मॉडिफाई किया, इसलिए ये दो नाम ऊपर लिखे हुए हैं। तो लफ्ज़ प्रोटिस्टा है क्या? पहले बच्चों ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, इंट्रोडक्शन है। तो लफ्ज़ जो प्रोटिस्टा लिखा हुआ है, प्रोटिस्टा डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से निकला है ये बच्चों? ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी कि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है प्रोटिस्टोस। प्रोटिस्टोस एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब बच्चों होता है डिफरेंट, कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे इस किंगडम में बच्चों जो बाकी के 4 किंगडम में से किसी के साथ भी फिट नहीं बैठेंगे। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस तो होंगे लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स, किसी भी किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम में इस किंगडम के अलावा कहीं भी सेट नहीं बैठेंगे, हम देखेंगे। और इनका जो प्राइमरली हैबिटेट है, हैबिटेट बच्चों रहने की जगह होती है, ठीक है, हैबिटेट इज़ द प्लेस ऑफ लिविंग, ये रहने की जगह होती है। तो इनका जो प्राइमरी हैबिटेट है वो इक्वेटिक है। क्या है जी? प्राइमरी हैबिटेट ऑफ द प्रोटिस्टा आर द इक्वेटिक। और इक्वेटिक के अलावा भी बच्चों ये मड में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो गारा होता है, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं बच्चों, ये वाटर में भी पाए जाते हैं वगैरह। तो ये अलॉट ऑफ हैबिटेट को कंसिडर करते हैं, डेवलप करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का नाम सीखा हुआ है। तो उसमें से हमारा एक किंगडम तो हो गया बच्चों ये वाला यूनिसेलुलर मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। तो बच्चों एक बात याद रखनी है कि किंगडम मोनेरा सिर्फ एक ऐसा किंगडम है जिसको प्रोकैरियोट बोला जाता है, यानी कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये 12 मरतबा मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। तो बच्चों 5 के 5 किंगडम में सिर्फ मोनेरा ही है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी ये सारे के सारे जो 4 किंगडम हैं इनमें कौन सा सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब यू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, इन सब में न्यूक्लियस होगा। तो बच्चों इन चारों किंगडम में से भी आगे डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट है और इसके साथ साथ इसके सारे मेंबर्स क्या थे? यूनिसेलुलर, यानी बच्चों पूरे का पूरा मेंबर सिर्फ एक सेल का बना होता है, एक सेल का बना होता है, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये प्रोकैरियोट तो नहीं, यूकैरियोट चले मान लिया, लेकिन बच्चों ये यूकैरियोट होने के बावजूद क्या है? इट्स अ यूनिसेलुलर। और ये फंजाई कुछ यूनिसेलुलर होती है बच्चों, कुछ मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन आपको अभी इतनी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि 4 किंगडम्स जो हैं, यूकैरियोट किंगडम जो है, उनमें से एक किंगडम यूनिसेलुलर है और बाकी कौन से हैं? मल्टी सेलुलर। मतलब इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एक सेल पर मुश्तमिल होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के, और इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मैनी ऑफ द सेल्स, मिलियंस ऑफ द सेल्स पर ये मुश्तमिल हो सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इसके साथ है, सिर्फ प्रोटिस्टा के साथ है। प्रोटिस्टा को हमने पढ़ा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और ये एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स है। तो बच्चों आप इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको पूछूं तो कैसे बयान कर सकते हो? हम लिखेंगे कि द प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्ट आर द किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर को बोलते हैं प्रोटिस्ट्स। तो प्रोटिस्ट आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये बच्चों इनकी डिफाइन हुई। उसके बाद
एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं। कंसिडर ये किया जाता है बच्चों के 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहला किंगडम सिस्टम कौन सा था? किंगडम मोनेरा। कौन सा था बच्चों? किंगडम मोनेरा, या इसको किंगडम प्रोकैरियोट्स भी बोला जाता है। तो किंगडम मोनेरा से अराइज हुआ है किंगडम कौन सा जी? प्रोटिस्टा। ये कंसिडर किया जाता है कि अगर हम एवोल्यूशन को देखें, एवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों किसी चीज़ का इब्तदा होना। अगर हम देखें कि जब दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो इस किंगडम से बिलोंग करता था। और बच्चों ये वाकईतन हकीकत है, आप लोगों ने शायद सुना हो, आर्किया ये एक बैक्टीरिया था। इसी बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा गया। तो एवोल्यूशन के हवाले से ये लिखा हुआ है कि सबसे पहला किंगडम ये है और इससे बना होगा प्रोटिस्टा। और फिर इस प्रोटिस्टा से आगे 3 किंगडम बने हैं, यानी कि कुछ बच्चों किंगडम फंजाई भी इसी से बना है, किंगडम प्लांटी भी इसी से बना है, और किंगडम एनिमेलिया भी इसी से बना। ये कंसिडर किया जाता है, ये हाइपोथेसिस हैं। क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि बच्चों यही प्रोटिस्टा में इस तरह के मेंबर्स हैं जो फंजाई लाइक हैं, जिनमें फंजाई के करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। फंजाई के करैक्टरिस्टिक्स बहुत डाइवर्स हैं, जब तक हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो ये जान नहीं सकेंगे। तो बहरहाल इस किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स इस तरह के हैं जिनमें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पाए जाते हैं। तो ये कंसिडर किया जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा से किंगडम फंजाई बने। तो इसी प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, जिनमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये कंसिडर किया जाता है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो भी इसी से निकले। तो इसी प्रोटिस्टा किंगडम में बच्चों कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो यह कंसिडर किया जाता है। तो सारे के सारे एनिमल्स भी कहाँ से निकले हैं? किंगडम प्रोटिस्टा से। और ये किंगडम प्रोटिस्टा निकला है प्रोकैरियोट्स से, और ये प्रोकैरियोट्स का एक ऑर्गेनिज्म था। तो बच्चों जिस तरह हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से पूरी खलकत बनी है, तो बच्चों ये भी वही कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं साइंटिस्ट। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि किस तरह कुरान में कही हुई बातें बच्चों बिल्कुल उसी तरह होंगी जिस तरह कुरान पाक ने बयान की हुई हैं। तो अब ये प्रोटिस्टा में बच्चों फंजाई वाले करैक्टर भी हैं, प्लांट वाले करैक्टर भी हैं, एनिमल वाले करैक्टर भी हैं। ये तो होगी सिमिलैरिटीज़, लेकिन ये डेवलपमेंट ना तो फंजाई की तरह करते हैं, ना ये प्लांटी की तरह करते हैं, ना ये एनिमेलिया की तरह करते हैं, ना ये प्रोकैरियोट की तरह करते हैं। ये किसी 4 किंगडम में से भी डेवलपमेंट की बेस पर नहीं मिलते। मतलब बच्चों ये प्रोकैरियोट्स किंगडम हमने पढ़े थे कि ये टूट जाते हैं, 2-4 फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और इनकी डेवलपमेंट होती है। फंजाई हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं कि किस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। बच्चों फंजाई में छोटे छोटे स्पोर्स पैदा होते हैं, स्पोर्स से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एनिमल्स में ये अभी चीज़ें नहीं लग रही हैं बच्चों, लेकिन ये आप लोगों की बुक में इतनी डिटेल से नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आपको बात समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। एनिमल्स में बच्चों आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो सारी की सारी रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट करती हैं, लेकिन इन प्रोटिस्ट में इनमें से कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होती, कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं होता। तो बच्चों किस तरह से हो सकती है इनमें रिप्रोडक्शन, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो बच्चों डेवलपमेंट के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ना ये एनिमल से मिलते हैं, ना ये प्लांट से मिलते हैं। क्यों? प्रोटिस्ट में डेवलप नहीं होता, ना ब्लास्टुला होता है, ना एम्ब्रियो होता है। अब ये 2 चीज़ें हैं, ब्लास्टुला क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। चले मैं आपको बताता हूँ। बच्चों ये है स्पर्म और ये है एग। स्पर्म और एग ये बच्चों मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ठीक है। ये आपस में मिलते हैं और एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। जब ये आपस में मिलते हैं स्पर्म एग को कर देता है फर्टिलाइज्ड। तो ये वाला जो एग है इट्स अ फर्टिलाइज्ड एग। और बच्चों फर्टिलाइज्ड एग को बोलते हैं जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो ये जाइगोट अब इस काबिल हो जाता है कि डिवाइड करना शुरू करें। इसकी डिवीजन होती रहती है। डिवीजन होने के बाद बच्चों इसकी जो पहली स्टेज आती है इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं?
ब्लास्टुला, यानी ये जाइगोट एक सेल है। यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल बन गए, इट्स अ ब्लास्टुला। ये बेसिकली डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो एक एग और एक स्पर्म ने जाइगोट को ब्लास्टुला में कन्वर्ट किया, आगे ये ब्लास्टुला से बनता बनता एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है प्लांट्स में, एनिमल्स में। लेकिन इन प्रोटिस्ट में ये ऐसा नहीं होता। तो बच्चों हाउ दे डेवलप, अगर इनमें ना प्लांट वाली रिप्रोडक्शन है ना एनिमल वाली रिप्रोडक्शन है, तो ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? तो बच्चों इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। यानी ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चों इस वाले कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके प्लांट और एनिमल को शो कर रहे हैं। लेकिन ये प्लांट लाइक एनिमल लाइक हैं, ये प्लांट और एनिमल्स नहीं हैं। तो इनकी डेवलपमेंट सब ऑर्गेनिज्म से बच्चों मुख्तलिफ है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा बच्चों, ये चैप्टर की समरी है। किसकी समरी है? इट्स अ समरी ऑफ फुल चैप्टर। ये पूरे चैप्टर की समरी है बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ना है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ना है? पूरे के पूरे चैप्टर में हमने 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स को डिस्कस करना है। पहला ग्रुप है बच्चों प्रोटोजोआन, दूसरा ग्रुप है एल्गी, और एल्गी यूनिसेलुलर भी है मल्टीसेलुलर भी है, ठीक है, ये एल्गी। तीसरा ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, चौथा ग्रुप है बच्चों ओओमाइसिटीज। अब ये स्लाइम मोल्ड्स और ओओमाइसिटीज या ओओमाइकोट्स, ये बच्चों दोनों के दोनों क्या हैं? फंजाई। फंजाई नहीं है, ये फंजाई लाइक है। समझ आई? फंजाई लाइक्स हैं, क्योंकि अगर ये फंजाई होती तो फंजाई का अलग से किंगडम है जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ये उधर होते। दीज आर द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स एंड ओओमाइकोट्स। तो ये 4 ग्रुप्स में बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? आज हम लोगों ने इस पहले ग्रुप के 2 मेंबर्स को सिर्फ डिस्कस करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम थोड़ा पढ़ेंगे सिर्फ। इस पहले ग्रुप के 2 मेंबर्स को हमने डिस्कस करना है, एक अमीबा और एक ज़ूफ्लैजिलेट्स। तो चले हम करते हैं बच्चों। सबसे पहला ग्रुप है प्रोटोजोआ। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? प्रोटोजोआ। ये देखिए प्रोटोजोआ, इसके 2 मेंबर्स डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ, जिनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी बोला जाता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चों? दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। ये किन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं? सिंगल सेल्स पर। इंजेक्शन, यानी ये फूड किस तरह से लेते हैं बच्चों? ये एब्जॉर्ब भी करते हैं। एब्जॉर्ब, जिस तरह टॉवल हो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसी तरह इनके बाहर खुराक पड़ी हो, इनकी बॉडी के साथ लगती है, इनकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और इनटेक भी कर सकते हैं, यानी कि उसको इंजेस्ट भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर्स इनके किस तरह से होंगे बच्चों? बॉडी स्ट्रक्चर इनके स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इनके इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, और ये फाल्स शेप के भी हो सकते हैं। फाल्स शेप यानी कि कोई शेप ही नहीं। तो बच्चों लोकोमोशन ये किस तरह से करेंगे? मूव किस तरह से करेंगे? लोकोमोशन का बेसिकली मतलब है मूव करना, ठीक है। तो मूव किस तरह से करेंगे? ये मूव करेंगे ये बच्चों फ्लैजेला के ज़रिए से, इनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं, और फॉल्स फुट के ज़रिए से, फॉल्स फीट, या फिर इस फॉल्स फीट को हम बोलते हैं इट्स अ सूडोपोड। सूडोपोड बच्चों, सूडो ये वाला जो लफ्ज़ है सूडो, इसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और पोड का मतलब होता है फिट। तो फॉल्स फिट यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी स्ट्रक्चर के ही फुट बने होते हैं, इसलिए उनको फॉल्स फुट कहता है, और उसी के ज़रिए से वो मूव करते हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआन के 2 मेंबर्स, एक का नाम अमीबा है जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, और एक का नाम ज़ूफ्लैजिलेट्स है। तो बच्चों जो अमीबा होता है, अमीबा किस जगह में रहता है? अमीबा बच्चों अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहता है, इज प्रेजेंट एट द
वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बच्चों मतलब क्या, ये वाटर में भी रह सकता है, ये सॉइल में भी रह सकता है, ये मड में भी रह सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे इंटेस्टाइन में भी रह सकता है, हमारे इंटेस्टाइन में भी रह सकता है। और जो हमारे इंटेस्टाइन में बच्चों मौजूद होता है अमीबा, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल पैरासाइट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये एच छोटा आएगा जीनस का, ये इसका साइंटिफिक नेम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये बच्चों एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, यानी कि है अमीबा, और ये करता क्या है, इट काज डाइजेंट्री, इट काज डाइजेंट्री। डाइजेंट्री बच्चों किसको बोलते हैं, पेचिस को, पेचिस को बोलते हैं कि इसकी वजह से जो पेचिस लगते हैं ना बच्चों, बेसिकली अमीबा हिस्टोलाइटिका की मदद से, इसकी वजह से लगते हैं। ठीक है, अब लोकोमोशन ये किस तरह से मूव करेगा बच्चों, मैंने कहा है कि फ्लैजेला, ये देखें, या फिर सूडोपोड्स के जरिए से ये मूव करते हैं, या फ्लैजेला या सूडोपोड यानी फॉल्स फुट की मदद से। तो इनमें मैं ये लिखने लगा हूँ दे लैक फ्लैजेला, इनमें बच्चों फ्लैजेला नहीं होता। अब क्या करेंगे ये, दे मूव बाय, एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी सूडोपोड। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये मैंने एक नीचे ड्रा किया है, दिस इज द सूडोपोड, ये है सूडोपोड, इसकी मदद से ये मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये अर्थ है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ये वाटर है जहाँ पे मूव करना है, ये यहाँ पर अटैच होता है, पहले अटैच होने के बाद इसका ये हिस्सा भी घूम जाता है आगे की तरफ, ये भी घूम जाता है, और ये हिस्सा भी घूम जाएगा। इस तरह ये एक सर्कुलर वे में बच्चों ये एक साइकिल की तरह मूव करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोड, विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फुट। ठीक है, तो आपके बुक में एक डब्बे में बच्चों लिखा हुआ है जायंट अमीबा। जायंट अमीबा बहुत बड़ा अमीबा जिसको बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है, इसमें से बच्चों हर साल कोई ना कोई एमसीक्यू बनता है, इसको ध्यान से देखना। जायंट अमीबा का साइंटिफिक नेम है पिलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस, पिलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस। ठीक है, पिलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस, बच्चों प्रोनाउंसिएशन को गलत नहीं करना। तो ये अमीबा उससे थोड़ा डिफरेंट है दूसरे अमीबा से। ये बच्चों इट हैविंग मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ये जो अमीबा था ये आपको मैंने नहीं बताया, इसमें सिर्फ कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन जायंट अमीबा में मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं। इसकी वजह क्या, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उतना ज़्यादा डीएनए, जितना ज़्यादा डीएनए उतनी ज़्यादा प्रोटीन, तो इनको ज़्यादा काम करना होता है, तो बड़े होते हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन मज़े की बात, इनमें और कोई ऑर्गेनल नहीं होता, यानी कि बच्चों इनमें ना राइबोसोम है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या, कैसे अपनी एनर्जी हासिल करते होंगे। तो ये बच्चों एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना है कि जायंट अमीबा गेट एनर्जी फ्रॉम द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, फ्रॉम मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रिजाइड प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर बच्चों, जायंट अमीबा के अंदर। कहाँ पर, जायंट अमीबा की जो बॉडी चले हम लिख लेते हैं, इसके इनसाइड ये प्रेजेंट होते हैं। जायंट अमीबा की बॉडी के इनसाइड ये प्रेजेंट होते हैं, और ये एक गैस प्रोड्यूस करवाते रहते हैं जिसका नाम है CH4। और बच्चों केमिस्ट्री के आप बच्चे हो, आपको पता है CH4 को मीथेन कहते हैं। और इसी वजह से जायंट अमीबा की बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करवाते हैं, उनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये रहता किधर है, ये रहता है एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पाउंड। ये F लिखता हूं, फ्रेश वाटर पॉन्ड। ये
बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड, यानी कि जो फ्रेश वाटर पॉन्ड होगा बच्चों, उसका जो बॉटम होगा वहाँ पर मड होगा, गारा होगा, तो ये उसी गारे के अंदर पाया जाता है। तो दूसरा ग्रुप है जू फ्लैजिलेट्स। तो बच्चों जू फ्लैजिलेट्स मतलब जू एनिमल, फ्लैजिलेट्स फ्लैजेला वाले। तो ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक तो हैं लेकिन इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट है। और फ्लैजेला आप लोगों को पता है एक बच्चों फिब्रिल स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। तो जू फ्लैजिलेट्स यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टीसेलुलर होंगे? शाबाश, ये सारे के सारे प्रोटिस्ट बच्चों यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पर मौजूद होंगे। और ये एक बाज़ दफ़ा कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं, यानी इकट्ठे भी हो जाते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इनकी जो शेप्स होती हैं वो भी बच्चों बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ इनकी इलोंगेटेड हैं, और कोई किस तरह की शेप होती है। और ये मूव किस तरह से करते हैं बच्चों? ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजेला। ये फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं और इनकी बॉडी के इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। इनकी बॉडी के बच्चों इंटीरियर साइड पर अगर हम ये जू फ्लैजिलेट्स देखते हैं, इसका ये पोस्टीरियर एंड है, ये इंटीरियर एंड है। तो इंटीरियर एंड में बच्चों एक लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजेला होगा। लैशिंग का मतलब बच्चों जिस तरह हम कहते हैं कि ये लशपश हो गया, ठीक है, चमकता हुआ, तो चमकता हुआ एक फ्लैजेला जो फ्लेक्सिबल, जो बच्चों मुड़ सके, नरम हो। तो लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजेला इसकी इंटीरियर साइड पर होगा, जो क्या करेगा, उसको पुलिंग, उसको खींचने में मदद करेगा देमसेल्फ फॉरवर्ड, और उसको आगे की तरफ खींचता चला जाएगा। तो ये जू फ्लैजिलेट्स हैं। जू फ्लैजिलेट्स न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं बच्चों? ये इंजेशन भी करते हैं, खाते भी हैं, और ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। इंजेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस ये होता है बच्चों, फूड को, जैसे ये फूड पड़ी हुई है, इसको हम माउथ के ज़रिए से लें, किसके ज़रिए से? माउथ के ज़रिए से लें, तो ये इंजेशन होती है। अब यही फूड अगर कोई बॉडी पार्ट के साथ आके लगे और वो उसके अंदर चली जाए तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हमारे अंदर तो हमारे साथ तो इस तरह नहीं हो सकता बच्चों, ये इनवर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटिस्ट में होता है। और हैबिटेट इनका बच्चों बड़ा डाइवर्स है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है, ये असल चीज़ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैबिटेट रहने की जगह बच्चों, ये अलहदा भी रहते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं, ये सिम्बियोट्स भी हैं, ये फ्री लिविंग्स भी हैं, और बच्चों ये पैरासिटिक इन मोड भी हैं। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, एक फ्री लिविंग, एक सिम्बियोट, और तीसरी पैरासिटिक फ्लैजिलेट। तो बच्चों फ्री लिविंग का मतलब तो ये होगा कि ये फॉर एग्जांपल यूग्लिना है, हम पढ़ेंगे आगे, ये यूग्लिना, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं है, ये फ्री लिविंग है, पड़ा हुआ है एक जगह पर, ठीक हो गया, ये प्रोटिस्ट है, ठीक है। अब ये यूग्लिना एक जगह पर पड़ा हुआ है तो ये फ्री लिविंग है, लेकिन ऐसा जू फ्लैजिलेट जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहे उसको बोलेंगे सिम्बियोट। समझे बच्चों? सिम्बियोट अगर आप लोगों के जहन में मेट्रो का कॉन्सेप्ट है तो सिम्बियोट बेसिकली इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स एंड बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, इकट्ठे रहते हैं, दोनों को फायदा होता है। कैसे बच्चों? एक है ट्राइकोनिम्फस, ये है लफ्ज़ ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस इज द जू फ्लैजिलेट्स, ये एक जू फ्लैजिलेट है। ये ट्राइकोनिम्फस बच्चों रहता है इन द गट ऑफ टर्माइट। टर्माइट बच्चों, दीमक सुना है कभी लफ्ज़ दीमक? जैसी लकड़ियों को खाने वाली वो एक छोटा सा कीड़ा होता है बच्चों, उस दीमक को टर्माइट बोलते हैं। उस टर्माइट के अंदर ये जू फ्लैजिलेट रहता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फस। इस टर्माइट के गट के अंदर रहता है ट्राइकोनिम्फस। ये बच्चों टर्माइट है, ये दीमक है, ये इसका गट है, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा
निम्फस, ये प्रेजेंट है ट्राइकोनिम्फस समझाने के लिए। तो करता क्या है, हमने पढ़ा कि सिम्बियोट में इन दोनों को फायदा होना चाहिए। अब हमने ये देखना है कि दोनों को फायदा किस तरह से होता है। ये ट्राइकोनिम्फस जो जू फ्लैजिलेट है, ये बच्चों दीमक के गट के अंदर यानी उसके पेट के अंदर रहता है और हेल्प करता है किसकी, कौन हेल्प करेगा, ये ट्राइकोनिम्फस, ये जू फ्लैजिलेट्स इस बच्चों इंसेक्ट की, इस टर्माइट की हेल्प करेगा किसमें, वुड की डाइजेशन में, किसमें, लकड़ी की डाइजेशन में। बच्चों दीमक लकड़ी खा लेती है, ठीक हो गया। लकड़ी में क्या होता है, सेलुलोज, क्या होता है, सेलुलोज। ये मैं लिखता हूं इधर, टर्माइट ने लकड़ी को खाया, उसमें था सेलुलोज। तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती दीमक, इसको सेलुलोज की डाइजेशन के लिए सेलुलेज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सेलुलेज। बच्चों लेज ASE आगे आ जाए तो मैं क्या समझाया था आपको मैंने कि ये एंजाइम होता है, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए और ये दीमक के अंदर मौजूद नहीं है। तो बच्चों ये एंजाइम जो सेलुलेज है, ये इस जू फ्लैजिलेट जिसका नाम पढ़ रहे हैं ट्राइकोनिम्फा, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये ट्राइकोनिम्फा टर्माइट के गट में रहकर उसने जो वुड खाई होती है उसकी डाइजेशन में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज एंजाइम। ये प्रोड्यूस करता है बच्चों एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इट्स अ सेलुलेज। अब दोबारा से एक मत बस समझ लो, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। दोनों ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर एक जू फ्लैजिलेट है जिसका नाम ट्राइकोनिम्फस है, दूसरा टर्माइट है जिसको दीमक कहते हैं। दीमक का काम लकड़ी खाना है, लकड़ी वुड को कहते हैं और वुड में सेलुलोज होता है। सेलुलोज को खाने के बाद उसको जब डाइजेस्ट करना होता है तो उसके लिए सेलुलेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। वो सेलुलेज एंजाइम बच्चों टर्माइट के गट में, दीमक के गट में नहीं होता, तो दीमक उसके लिए अपने पेट में एक कीड़े को पालती है जिसका नाम ट्राइकोनिम्फस है, जिसको जू फ्लैजिलेट कहते हैं। इस जू फ्लैजिलेट के अंदर दीमक को, इस जू फ्लैजिलेट्स के अंदर सेलुलेज एंजाइम होता है जो दीमक की खाई हुई लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। तो आगे पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स है, ये हैबिटेट फ्री लिविंग भी है, ये सिम्बियोट भी है, ये पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स भी है। तो पैरासाइट जहां पे भी लफ्ज आएगा मतलब ये डिजीज काज करेंगे, दे काज डिजीज, ये बीमारियां फैलाएंगे। तो एक जू फ्लैजिलेट है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा क्या करता है, इट काज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, डिजीज है, ये डिजीज है, उसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बच्चों ये अफ्रीका के लोगों में ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये ट्राइपेनोसोमा बहुत ज़्यादा होता है और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बेसिकली इज़ अ डिजीज़ एंड इट इज़ काज्ड बाय द ट्राइपेनोसोमा एंड ट्राइपेनोसोमा इज़ द पैरासिटिक जू फ्लैजिलेट्स। ये पैरासिटिक जू फ्लैजिलेट है। अब पैरासाइट अगर हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये पैरासाइट किसी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे आपके सर में बच्चों जुएं हैं, ये आपके सर के अंदर रहती हैं, ये पैरासाइट हैं और आप हो होस्ट। तो इस पैरासाइट को रहने के लिए एक होस्ट चाहिए, तो इसका होस्ट एक फ्लाई होती है, मक्खी होती है। उस मक्खी का नाम है, ये बच्चों TSE, इसको टसी फ्लाई नहीं पढ़ना कभी भी, टी साइलेंट है, इसको पढ़ना है CC फ्लाई। क्या पढ़ना है, CC फ्लाई। तो ये ट्राइपेनोसोमा जो पैरासिटिक जू फ्लैजिलेट है, ये ट्राइपेनोसोमा CC फ्लाई के अंदर रहता है। कैसे जाता है ये अंदर, बच्चों ट्राइपेनोसोमा एक्वेटिक है, पानी में होता है। जब CC फ्लाई पानी को पीती है और ये इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, इट टेक्स ट्राइपेनोसोमा, ये उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, अंदर जाके खुराक लेगा और उसको नुकसान देगा। लेकिन ये ट्राइपेनोसोमा वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों रिप्रोड्यूस होता है और इंक्रीज होता रहता है, यानी यहाँ पर उसने
2 ट्राइपेनोसोमा लिए थे तो बाद में कितने बन गए, 10 बन गए, और 10 बन के ये उसकी बॉडी को खाते रहेंगे, फ्लाई की बॉडी पर फीड करते रहेंगे। तो जब वो फ्लाई जिसमें ये ट्राइपेनोसोमा पैरासाइट मौजूद है जो ये डिजीज़ काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बच्चों वो फ्लाई जब जाके किसी पर्सन को काटेगी, व्हेन फ्लाई बाइट टू द पर्सन, क्या होगा, इट ट्रांसमिट द शाबाश, क्या, इट ट्रांसमिट द ट्राइपेनोसोमा। वो फ्लाई जिसके अंदर ये ट्राइपेनोसोमा मौजूद है बच्चों, ये ट्राइपेनोसोमा उस बंदे की बॉडी के अंदर चला जाएगा जिसको वो जाके बाइट करेगी फ्लाई। तो जब बाइट फ्लाई करेगी और ट्राइपेनोसोमा अंदर जाएगा तो उस बंदे में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होगी। जैसे बच्चों आप लोगों ने डेंगू वायरस पढ़ा था ना, डेंगू वायरस मच्छर की वजह से होता है बच्चों। तो मच्छर का नाम डेंगू मच्छर नहीं है, मच्छर का नाम बच्चों कुछ और है, वो वायरस उसका नाम डेंगू है जो मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक हो गया। तो वायरस को कंसीडर कर लो ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इसको जो बच्चों मच्छर फैलाता है उसको आप कंसीडर कर लो सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई के अंदर एक पैरासाइट है, जैसे एक डेंगू वायरस होता है, ये पैरासाइट इस मक्खी की वजह से इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इट काज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करेगी। तो लो जी, हम अब इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। क्वानोफ्लैजिलेट्स, क्वानोफ्लैजिलेट्स बच्चों, दीज आर द, क्वानो का मतलब होता है फनल, जिस तरह ये एक फनल बनी हुई है ना बच्चों, ये फनल एक बनी हुई है, इट्स अ फनल। तो ये फनल शेप्ड जू फ्लैजिलेट्स हैं, अभी जू फ्लैजिलेट्स ही हम पढ़ रहे हैं ना, ये फनल शेप्स जू फ्लैजिलेट्स हैं, गलत हो गया, ये बच्चों फनल शेप्ड जू फ्लैजिलेट्स हैं, और ये सिसाइल है, यानी ये बच्चों अपने इस हिस्से की मदद से, फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, ये रेड जो मैंने शो किया इट्स अ स्टॉक, इट्स अ स्टाल्क, तो ये अपने स्टॉक की मदद से एक जगह पर लगे होते हैं, तो इसका मतलब है दीज आर द सेसाइल, सेसाइल मतलब साकन, ये बच्चों अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। तो ये मैरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, एंड अटैच्ड बाय स्टॉक, ये स्टॉक के जरिए से जुड़े होते हैं। इनमें सिंगल फ्लैजेलम होता है विच इज सराउंडेड बाय कॉलर सेल, क्या है, कॉलर सेल्स। जिस तरह बच्चों ये एक था क्वानोफ्लैजिलेट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इससे पता ये चला कि क्वानोफ्लैजिलेट्स कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं। तो बच्चों ये क्वानोफ्लैजिलेट्स के जो एंड पे ग्रीन लग रहा है ना, इट्स अ बेसिकली इट्स अ कॉलर, इट्स अ कॉलर। तो इस कॉलर के अंदर से निकल रहा है ये फ्लैजेला, ये फ्लैजेला बच्चों, ये फ्लैजेला है, ठीक है, इस कॉलर के अंदर से निकल रहा है फ्लैजेला। तो आप देख सकते हैं कि जब ये कॉलर से निकलता है ये ग्रीन से सराउंड किया हुआ है ग्रीन चीज़ों ने, तो यही लिखा हुआ है कि क्वानोफ्लैजिलेट्स में सिंगल फ्लैजेलम होता है, ये एक फ्लैजेला, एक क्वानोफ्लैजिलेट, इसमें एक फ्लैजेला, एंड इट इज सराउंडेड बाय कॉलर सेल्स, और ये कॉलर सेल्स से सराउंड होता है। इट रिजेंबल, ये मिलता जुलता है टू द कॉलर सेल इन द स्पंजीज, बच्चों ये स्पंजीज एक अलग चीज़ है, इनवर्टिब्रेट्स है, तो ये स्पंजीज का एक रफ सा स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं है। इसमें बच्चों स्पंजीज में इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स, क्या, कॉलर सेल इन स्पंज। तो ये कॉलर सेल्स जिस तरह के हैं वो यही कह रहे हैं कि क्वानोफ्लैजिलेट्स में भी कॉलर सेल इसी तरह के होते हैं जिस तरह कॉलर सेल्स होते हैं स्पंजिस में। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया, उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने बच्चों पहले बुक को भी रीड किया और पूरे चैप्टर को हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ हमने करनी है, कौन सी नहीं करनी, और इसके बावजूद बच्चों हम लोगों ने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कोई 8-10 मिनट में इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम इस काबिल हुए कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। बच्चों आप लोगों का जो मेजर टॉपिक है ना, जो आप लोग कह सकते हैं, वो आप लोगों का प्रोटोजोआ वाले हेडिंग से स्टार्ट होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।